उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच की दूरियां अब और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। उनके बीच के झगड़े सार्वजनिक होने लगे हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। जब से तीरथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो त्रिवेंद्र पर निशाना साध रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। और हरीश रावत ने एक और पहलू का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये लिखा है कि उत्तराखंड में सूचना विभाग में जो काम किया गया था उसके लिए एक टेंडर हुआ था, तो वहाँ कुछ नौजवानों को रोजगार दिया गया था। ये टेंडर त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त में हुआ और लोग भी उसी वक्त में जोड़े गए, लेकिन जब तीरथ आए तो उन्होंने ये सब कुछ पलट दिया और लोग जो वहाँ जिनको रोजगार मिला था वो हटा दिए गए। अब तीरथ और त्रिवेंद्र के बीच का ये अंतर्द्वंद कितने बदलाव और लाएगा, जिससे कितने लोगों को नुकसान होगा या कितने लोग बेरोजगार होंगे, इस बात को लेकर हरीश रावत ने तंज भी कसा है बीजेपी की सरकार पर। लेकिन ये महज एक उदाहरण है। इससे पहले भी चाहे गैरसैंण कमिश्नरी का मुद्दा हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड का हो, चाहे चमोली के घाट में सड़क बनाने का मसला हो, या फिर और मुद्दे हों, या प्राधिकरण जो विकास प्राधिकरण पहाड़ों में बने थे उनको निरस्त करने का मुद्दा हो, ये तमाम चीज़ें त्रिवेंद्र और तीरथ के बीच तल्खी का सबब रही हैं। और इसके अलावा कोविड कंट्रोल को लेकर भी दोनों सरकारों में, यानी त्रिवेंद्र सरकार और तीरथ सरकार में मतभेद रहे हैं। त्रिवेंद्र ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार के वक्त के किए हुए काम की वजह से दूसरी लहर से निपटने में मदद मिल रही है, जबकि तीरथ के मंत्री गणेश जोशी ये कह चुके कि त्रिवेंद्र रावत के उस समय में अगर काम हुआ होता तो शायद आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हालात कुछ बेहतर होते। हालांकि तीरथ भी अब जो अस्पताल राज्य में बन रहे हैं उनके उद्घाटनों में फिलहाल बिजी हैं। 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। अस्पताल भले ही अब तैयार हो रहे हों, लेकिन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा परेशानी बढ़ा रहा है। अब तक 6020 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मृत्यु दर 1.89% है, जो कि देश की मृत्यु दर से तकरीबन 64% ज़्यादा है। देश में मृत्यु दर 1.15% है। और इन सब के बीच चुनौती ये है कि इस मृत्यु दर को कंट्रोल कैसे किया जाए। दूसरी तरफ जो बेरोज़गारी है वो भी उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है। जब कोरोना नहीं था तब भी बेरोज़गारी का मसला बहुत गंभीर था। कोरोना के बाद तो बहुत सारे नौजवानों की नौकरियां गई हैं, प्रवासी उत्तराखंड भी वापस लौटे हैं। तो इन तमाम नौजवानों को सरकार कैसे रोज़गार देगी, इस पर उसके पास दावे बहुत हैं। जिस समय पिछली बार लोग वापस आए थे कि 30% के आसपास लोग वापस नहीं जाएंगे, उसमें हमें सफलता भी मिली है। तो ठीक इसी तरह जो हम लोग आ रहे हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से सरकार बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इन लोगों के लिए और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, एकीकृत कृषि जैसे यथा पशुपालन, डेयरी पालन, इसके लिए तमाम योजनाएं लाने का काम सरकार ला रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे मूल निवासी वापस लौट के आए वो उसके माध्यम से रोजगार लगाकर स्वावलंबी बने। आंकड़ों के सहारे भले ही सरकार सब कुछ अच्छा होने का दावा कर रही हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हालात बहुत चुनौती वाले हैं। एक तरफ महामारी लगातार कहर बरपा रही है, मृत्यु दर पर फिलहाल कंट्रोल नहीं पाया जा सका है, और इन हालातों में जिन नौजवानों के हाथ खाली हो गए हैं, यानी जिनके पास काम था लेकिन कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई, भले ही नौकरी छोटी रही हो या फिर कोई अच्छी कंपनी में भी रहा हो, लेकिन नौकरियां गई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर पहले दिन से ही बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में रही है। तो अब आखिरी के 6-7 महीनों में सरकार क्या चमत्कार कर पाएगी, और जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको कब तक काम दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इन हाथ में अगर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो उससे समाधान कैसे निकलेगा, ये चुनौती बड़ी है।